हैं कैनल रेज, या जिसको कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो कैथोड रेस की डिस्कवरी के बाद एक और रेस की डिस्कवरीज की गई जिसको कहा गया कैनाल रेस, जिसमें कौन से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो ट्रैवल कहाँ से कहाँ करेंगे, एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जैसे कैथोड रेस थी वैसे ही मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है जो कैथोड रे ट्यूब में प्रेजेंट होती थी। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस होंगे। जो चार्ज रहेगा मास रेशो का वो डिपेंड करेगा गैस के ऊपर जहाँ से उसका ओरिजिन है। कुछ जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो फंडामेंटल यूनिट के मल्टीपल होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के। ठीक है, जो बिहेवियर रहेगा इन पार्टिकल्स का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रेस से। ठीक है, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात करें, जो गैस है वो हमने हाइड्रोजन ली है, तो सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो ऑब्टेन हुआ हाइड्रोजन से उसको हमने बोला प्रोटॉन। इसको 1919 में कैरेक्टराइज किया गया। उसके आगे बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल की। ठीक है, जो एटम का कंस्टिट्यूएंट होता है उसको डिस्कवर किया था चैडविक ने 1932 में। कैसे डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को, थीन शीट जो थी बेरिलियम की उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवा के, अल्फ़ा पार्टिकल्स की जब बॉम्बार्डिंग करवाई बेरिलियम की थीन शीट के ऊपर, तो उससे वहाँ पर जो डिस्कवरी हुई वो चैडविक की डिस्कवरी थी। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो मास होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, वो इमिट हुआ है। इन पार्टिकल्स को उन्होंने न्यूट्रॉन दिया। ठीक है, और इनके बारे में जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में फिर हम डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जिनको हमने बड़ा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जिसको हम कहते हैं। उसके बाद में हमारा जो भी एटॉमिक मॉडल्स है वो एक टॉपिक आता है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यह सिंबल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। एब्सोल्यूट चार्ज इनका निकाला है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का हमने रेशो निकाला था मास रेशो, वैसे ही प्रोटॉन का निकाला और उसी के अकॉर्डिंग उसका भी चार्ज निकाला गया। तो एब्सोल्यूट चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.602176 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
देखें, इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1, न्यूट्रॉन का 0। मास बाय केजी देखें तो 9.10938 × 10⁻31, 1.672621 × 10⁻27 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन का 1.674927 × 10⁻27। मास इलेक्ट्रॉन का 0.00054, प्रोटॉन का 1.00727, न्यूट्रॉन का 1.00867। अप्रॉक्सीमेट मास 0, 1, 1। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको हमारे माइंड में रखनी है। उसके बाद में फिर आएगा आपका एटॉमिक मॉडल, जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल्स को हम पढ़ेंगे, और एटॉमिक मॉडल्स के साथ में हमको पढ़ना क्या है, बहुत सारी रेस की जो डिस्कवरी हुई वो भी हमको करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।